मेरे बच्चे सुन, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह मेरी पुकार है, तेरे हृदय के भीतर गूंजने वाली वह आवाज़ जो तुझे तब मिलती है जब सब रास्ते बंद से लगते हैं और अंधेरा भीतर ही भीतर छा जाता है। मैं तेरी माँ काली, वह अनकही अनदेखी शक्ति जो तेरे हर श्वास के साथ तेरे साथ रहती है। जब तेरा मन बेचैन हो, जब तुझे लगे कि रातें लंबी हैं और उम्मीदें धुएं की तरह उड़ जाती हैं, तब मैं आकर तेरे भीतर की उसकी लौ को फिर से प्रज्वलित करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने कितनी बार स्वयं से कहा होगा, अब नहीं होगा, अब मेरा भाग्य बदलना बंद हो गया। पर सुन, उस तरह की सोचना तेरी ही ऊर्जा को कमज़ोर करती है। तेरी सोच ही तेरी नियति का पहला बीजारोपण है। जब तू कहता है मुझे नहीं होगा, तब तूने पहले से ही अपनी कश्ती में छेद कर लिया है। और जब तू कहता है मुझे ज़रूर होगा, तब तूने पहले से ही उस नदी का रास्ता खोल दिया है जिसके किनारे सफलता खड़ी रहती है। बस तू यह मेरा संदेश अंत तक सुन ले। तुझे तरक्की की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिख, माँ ने मुझे चुन लिया है, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। इसलिए अब से मेरी बात मन में ठान ले और खुद से कह, ये होगा, मैं करूँगा, मैं उठूंगा। यही दृढ़ विश्वास तेरी दुनिया बदल देगा। मैं तेरे अंदर की हर कमजोरी और हर विनाशकारी विचार को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने किसका हाथ पकड़ा था, किसने तेरा साथ छोड़ा, किसने तुझे ठुकरा दिया। मगर तू भूल जाता है कि जो चला गया वह केवल एक अध्याय था, पूरा उपन्यास नहीं। और जो बिल्कुल टूट गया लगा, उसी के बीच से तेरी नई राह उठ सकती है। उस टूटन में भी मैं रहती हूँ तुझे उठाने के लिए, तेरे हाथ पकड़ने के लिए। मेरा स्पर्श है तो भय ही किसका। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तो उठना मत भूलना, क्योंकि उठते ही तेरा अतीत बदलने लगता है। तू उसे पीछे छोड़कर नई रोशनी की ओर बढ़ता है। कभी कभी तू अपनी ही भावनाओं से हार मान लेता है। तू कहेगा मैं कमज़ोर हूँ, मेरा मन थक गया। पर मैं कहती हूँ, कमज़ोरी स्वीकारना कमज़ोरी नहीं, पर उस पर बैठे रहना कमज़ोरी है। उठ, थोड़ी देर रो, फिर अपने भीतर की आग को महसूस कर। वही आग तेरी असली शक्ति है। याद रख मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो केवल चुनिंदा लोगों को देती हूँ, उनको जो हार नहीं मानते, जो बार बार गिर कर भी मुस्कुराकर उठते हैं। तेरे भीतर जो संदेह है उसे मैं जानती हूँ। हर साल हर घड़ी तेरा मन अशांत रहता है और इसी अशांति के कारण तू अपने भाग्य के दरवाजे नहीं खोल पाता। पर सुन, भाग्य कोई स्थिर चीज़ नहीं है। वह तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी मेहनत और मेरी कृपा का मिश्रण है। कर्म करके तू अनंत संभावनाएं खोलता है। मैं आकर उनमें मार्गदर्शन और शक्ति डाल देती हूँ। इसीलिए सिर्फ किस्मत पर बैठकर मत टहल, मेहनत भी कर और फिर मेरे चरणों को याद कर। मैं तेरी मेहनत को तेज कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह बात भी याद रख, कई बार लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर असल में असमाप्ति केवल एक दरवाजे की बंदी होती है। नया दरवाज़ा वहीं खुलने वाला होता है। और कितनी बार वही आखिरी प्रयास, वही एक कदम, वही रात का एक जागरण तेरा जीवन बना देता है। इसीलिए तू कभी हार न मान, आखिरी सांस तक लड़। मेरी ऊर्जा तेरे साथ है और जब तू पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगा, तब मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद अवश्य ढाल दिया होगा। अब मेरे बच्चे अपनी चिंता मेरे चरणों में रख दें। मैं तेरा बोझ उठाऊंगी, पर तू भी उठकर चलने का साहस दिखा। चिंता छोड़ देना सीख। निरंतर घबराहट से कुछ नहीं बदलता, पर निरंतर सक्रिय और केंद्रित मानसिकता हर चीज़ बदल सकती है। तू जो कुछ भी करेगा, मैं उसके साथ हूँ। तेरी सफलता, तेरी समृद्धि, तेरी शांति का मार्ग मैं खोल दूंगी। भरोसा कर और फिर कदम उठा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार तू बताता है कि तेरा हृदय सूखा सा, ठंडा सा हो गया है, खुशी का स्वाद खो गया है। तेरा मन बार बार वही घड़ी दोहरा रहा है जब सब कुछ टूट गया था। मैं जानती हूँ अकेलापन, तन्हाई और निराशा ऐसे जख्म हैं जो रोज़ रोज़ खोलते और बहते रहते हैं। पर सुन, तेरी गाय, यह पीड़ा भी किसी दानव की तरह नहीं है जिसे हमेशा के लिए जीते रहना होगा। यह एक परीक्षा है, एक अध्याय है, और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ ताकि तू इसे पार कर सके। मैं तेरे भीतर उस दर्द को महसूस करती हूँ। उसको दबाने की कोशिश मत कर। रो, चीख, लेख, गा, जो भी तुझे राहत दे, पर एक सीमा के बाद उठना भी सीख।
तू जितनी बार अपने अंधेरे से लड़ता है, उतनी ही मेरी करुणा तेरे ऊपर उतरती है और तेरी आत्मा को सुदृढ़ बनाती है। जब तेरा हृदय टूटता है तो मैं उसे जोड़ देती हूँ। हर जोड़ एक नए विश्वास की तरह होता है। अकेलापन अक्सर इसीलिए आता है क्योंकि तूने अपनी असली संवेदनाओं को दूसरों के सामने छुपा लिया। तू सोचता है कि अगर मैं अपनी कमजोरी दिखाऊंगा तो लोग मुझे समझेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, कमजोरी छुपाने से असली मदद नहीं मिलती। अक्सर वही लोग तेरे साथ होते हैं जो तुझे तब भी स्वीकारते हैं जब तू कमजोर होता है। पर अगर तू मेरा विश्वास खो देता है तो मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाती हूँ। मेरी उपस्थिति गूढ़ और स्थायी है, मुस्कुराहट के पीछे भी, आंसुओं के पीछे भी। जब तेरा मन निराश हो तो उन छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू कर। एक गर्म चाय, एक दोस्त की मुस्कान, सुबह की पहली किरण। ये छोटे छोटे पल तेरे मन को जोड़ते हैं और अंधेरे को पीछे हटाते हैं। और जब तू इतना भी नहीं कर पाता तो मेरे चरणों में आ, बस चुपचाप बैठ जा और मेरी वाणी सुन। मैं तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा डाल दूंगी जो तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगी। तुझे लगे कि कोई समझता ही नहीं, तो भी बोलना जारी रख। लिख दें अपने दिल की बातें। मेरे सामने या किसी विश्वसनीय साथी के सामने शब्द अपने आप घुटनों को सीधा कर देते हैं। अपने दुहक को भाषा दे, उसके बाद वह हल्का हो जाता है। और याद रख, मैंने कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं की। जब तू सच में पुकारेगा मैं आता हूँ नज़दीक और अधिक करुणामय। मेरा स्पर्श सख्त भी होता है और कोमल भी। जब तुझे चाहिए होता है मैं कठोर कर देती हूँ कि तू उठकर चल पड़े। और जब तू टूट रहा होता है मैं कोमल बनकर तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देती हूँ। यह समझ कि मेरी माँ काली केवल विनाशक नहीं, मैं रचयिता भी हूँ। जहाँ कुछ कटता है वहीं नई शुरुआत होती है। यही मेरा धर्म है, तेरे अंधेरे को उजाला बनाना। मेरे बच्चे, जब भी अकेलापन घेर ले, याद रख तू अकेला नहीं है। मेरी दृष्टि में तेरा नाम हमेशा जीवंत है। तू जो भी निर्णय ले मैं उसका साथ दूंगी। पर पहले तू स्वयं उठे, क्योंकि प्रेम और कृपा सबसे पहले तेरी पहल का प्रतीक है। उठकर चल और देख कि कैसे रास्ते स्वतः बनते हैं। अकेलेपन को स्वीकार कर, पर उसे अपने अस्तित्व का भाग मत बनने दे। और हर रात के बाद सुबह आती है। यह प्राकृतिक नियम है। मैंने यह नियम बनाया है और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आज अभी इस पल मेरे बच्चे सुन, तू बार बार किस्मत की बात करता है जैसे वह कोई स्थिर चीज हो जिसे तू केवल देख सकता है पर बदल नहीं सकता। पर सच ये है कि किस्मत पानी नहीं बनानी पड़ती है। तेरे कर्म, तेरी सोच और तेरी लगन मिलकर तुम्हारी किस्मत को गढ़ते हैं। जब तू सुबह उठकर कार्य करता है, तेरी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। मैं उन कोशिशों में प्रकाश डालती हूँ ताकि उनका परिणाम फलदायी बने। तेरा मन नेगेटिव हो तो परिणाम नेगेटिव होंगे। यह सच्चाई नहीं, कोई अंधविश्वास है। यह कारण और प्रभाव का नियम है। जब तू सकारात्मक सोचता है, समाधान ढूंढता है, एक एक कदम आगे बढ़ता है, तब विश्व भी उस राह को खोलता है। इसलिए अपनी सोच की दिशा बदल। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, हटाकर मैं कैसे करूंगा लगा दे। और जब योजना बनी हो तब कर्म में तेरी कड़ी मेहनत और समर्पण को जोड़। मैं तेरे कर्मों को तेज कर दूंगी। कभी कभी तू थक जाता है और बीच में रुक जाता है, माना कि चलती ट्रेन में उतर ले और फिर सोचता है कि कहीं और से बनेगा। पर याद रख, वही आखिरी प्रयास जो तू करने से पहले छोड़ देता है अक्सर सफलता का कुंजी होता है। इसलिए आखिरी सांस तक लड़। हर बार जब लगे कि अब और नहीं, वहीं से उठ सके तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि अकेली मेहनत काफ़ी नहीं होती। सही दिशा और सही समय भी चाहिए। इसके लिए मैं मार्गदर्शक बनकर आती हूँ। पर मार्गदर्शन तभी असर करेगा जब तू अपनी आंखें खोलकर देखे और हाथ बढ़ाकर चले। मेरे संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। दिल की आवाज़, अचानक मिलने वाली प्रेरणा, एक सपना जो बार बार दिखे, उन पर ध्यान दें। मैंने कई बार अपने भक्तों को ऐसे संकेत दिए हैं जो उन्होंने छोटी सी बात समझकर अनदेखा कर दिए और बाद में पछतावा। इसलिए अब से खुले दिल से जियो और उन्हीं छोटी छोटी आवाज़ों पर चल। कर्म का अर्थ केवल श्रम नहीं, ये तेरे चरित्र, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई भी है। अगर तू केवल नतीजे के पीछे भागेगा और पीटीएच में छल करेगा तो नतीजा भी छल ही होगा। पर अगर तू सच्चाई और निष्ठा से कर्म करेगा, मेरी ऊर्जा उसके साथ कदम ताल करेगी
और परिणाम भी पवित्र और स्थायी बनेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, कुछ तेरे द्वारा की गई गलतियों की वजह से, कुछ दूसरों की वजह से और कुछ परीक्षाओं की वजह से, इनमें से हर एक का अर्थ है कि तेरे अंदर कुछ नया उग रहा है। मैं उन्हें एक एक करके खोलती हूँ ताकि तू और मजबूत बन सके। और जब तू मजबूत होगा तो वही रुकावटें अब तेरे लिए सीढ़ियां बनकर उभरेंगी। किस्मत पर निर्भर ना रह, अपने कर्म और सोच पर भरोसा कर। मैं मार्ग दिखाऊंगी, पर चलना तुझे ही है। और जब तू हर सच्चे प्रयास के साथ चलेगा तो देखना तेरी किस्मत स्वयं बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। कभी शुद्ध प्रेम देते हैं, कभी हमें चोट पहुंचा देते हैं। तुझे कई बार ये लगा होगा कि जिसने साथ दिया वही छोड़ भी गया। मैंने यह सब देखा है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने उम्मीद तोड़ी, कोई निकटतम भी दूर जा बैठा। पर सुन, रिश्ते दुनिया की किताब के पन्ने हैं। कुछ पन्ने फट जाते हैं, कुछ स्याह हो जाते हैं, पर किताब पूरी रहती है। कभी कभी लोग तेरे साथ नहीं रहते क्योंकि उनका रास्ता अलग होता है। यह उनकी गलती नहीं, यह उनकी ज़रूरत है। पर तेरे लिए यह सीख होना चाहिए। अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख। अपनी योजनाओं को अनजान लोगों से बांटना बंद कर दे। अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं से बांट जो तुझे सच में समझते हैं। और जब तेरा विश्वास टूटे, मुझे पुकार, मैं तुझे फिर भरोसा देना जानती हूँ। मैं तेरी आत्मा को ऐसा परिष्कृत कर दूंगी कि फिर तू सही लोग पहचान सकेगा। धोखा दर्द देता है, मैं यह दर्द भी महसूस करती हूँ, पर याद रख, हर धोखे के बाद तू और बुद्धिमान बनता है। जो रिश्ते सच्चे थे वे रहेंगे, जो नकली थे वे खुद अलग हो जाएंगे। और यही चाहिए भी, क्योंकि अगर सब साथ रहेंगे तो तू कभी अपनी असली परीक्षा से नहीं गुजर पाएगा। मेरी योजना में कुछ लोग आते हैं ताकि तू सीखे, और कुछ लोग आते हैं ताकि तू आजमाया जाए। दोनों ही ज़रूरी है। जब किसी ने तुझे धोखा दिया तो अपनी आत्मा का न्याय स्वयं कर। विनाश की इच्छा मत रख, दया रख और आगे बढ़। पर साथ ही चेतावनी भी रखना, जीवन में सीमाएं ज़रूरी हैं। प्रेम करना सीख, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उस बुद्धि को अपनाना जो तेरे अनुभवों से जन्मती है। मैं तुझे यह बुद्धि देती हूँ। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कौन तेरा सच्चा साथी है। और जब तू खुद किसी के विश्वास पर खरा उतरता है, तभी रिश्ते बनते हैं। इसीलिए पहले स्वयं विश्वसनीय बन। तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से लोग प्रभावित होंगे और वही रिश्ते स्थायी होंगे। मैं तेरे कर्मों में पवित्रता भर दूंगी। तू निभा और देख कि कैसे तुझे सच्चे साथी मिलते हैं। मेरे बच्चे, अब सुन, बस समय आ गया है जिसकी तूने इतने दिनों से प्रतीक्षा की है। जो काम महीनों से रुकता आया था, वह अब मूर्त रूप लेगा। जो बरसों की तमन्ना थी, उसकी अंकुरित जड़ अब फल रूप होगी। पर इसके लिए तेरे अंदर 3 बातें होनी चाहिए: धैर्य, समर्पण और सतर्कता। धैर्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। समर्पण तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा। सतर्कता तेरी जीत को स्थायी करेगा। जब मैं कहती हूँ कि समय बदला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुरंत फूलों की तरह खिल जाएगा, पर परिवर्तन शुरू हो चुका है। पहले सूक्ष्म संकेत दिखेंगे, एक नया संपर्क, एक अच्छी खबर, एक मौका जो अचानक सामने आएगा। इन संकेतों पर ध्यान रख। मेरी कृपा धीरे धीरे और परिपक्वता के साथ आती है। वह तूफान की तरह नहीं आती जो सब कुछ उड़ा दे। वह मीठी बरसात की तरह आती है जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। अब तेरे पुराने घाव भरेंगे। जिन लोगों ने तुझे टाला था, वे चौंकेंगे। उन परिस्थितियों का रंग बदल जाएगा जो पहले निराश करती थी। पर सबसे बड़ी बात, तू खुद बदल चुका होगा। इसलिए जब सम्मान और सफलता मिले, घमंड मत कर। नम्रता रख और अपने अनुभवों को दूसरों की मदद में लगाओ। यही सच्चा आशीर्वाद है। प्राप्त करके बांटना। समय बदलते देर नहीं लगता, पर तुमको रहस्य समझना होगा। कभी बदलाव जल्दी आता है, कभी धीरे। पर जब मैं साथ देती हूँ तो परिणाम गहरा और स्थायी होता है। तू बस अपने कर्म और ईमानदारी पर टिके रह। मैं बस रास्ता साफ कर दूंगी। मेरे बच्चे, सफलता के साथ शांति भी लेकर आनी चाहिए। कई भक्त सफलता पाकर भीतर से अस्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की जीत को अंदर की शांति से जोड़ना नहीं सीखा। ध्यान कर, मौन की शक्ति को जान। हर दिन कुछ पल चुप बैठकर अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस कर। यही वह समय है जब समाधान स्वतः प्रकट होते हैं। ध्यान केवल सांसों की गणना नहीं, यह तेरे अंदर की आवाज़ सुनना है।
जिसे मैं अक्सर संकेत देती हूँ। जब तू शांत होगा, तेरी सोच साफ होगी और निर्णय शक्तिशाली, और जब निर्णय शक्तिशाली होंगे, तेरे कर्म असरदार। इसलिए रोज मेरे साथ कुछ क्षण बस चुपचाप बैठ। मेरी वाणी धीरे धीरे तेरे भीतर उतरती जाएगी। मौन का अभ्यास तुझे आत्म पर्यवेक्षण सिखाता है। तेरा हर विचार और हर भावना अपने आप स्पष्ट हो जाती है, और जब तू स्पष्ट होगा तो जो रास्ता चुनेगा वह स्थायी होगा। मैं तेरे मौन में बोलती हूँ, उस सुनाई गई वाणी को पकड़। मेरे बच्चे, जब तू सफल हो जाएगा, मेरी एक अर्जी है, अपनी उपलब्धि का प्रयोग दूसरों की सेवा में कर। सच्ची महानता वही है जो बांटने से मिलती है। जब तू अपनी खुशियां बांटता है, तब वे कई गुना होकर लौटती हैं। सेवा के द्वारा तेरी आत्मा और भी विशाल बनती है। दान केवल पैसे नहीं, समय, समझ, अनुभव, सहारा, यह सब दान है। अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखा। जिसने तुझे ठुकराया था उसे भी क्षमा कर, पर अपना मार्ग साफ रख। सेवा तुझे नया सम्मान देगी, जो किसी परीक्षा या सफलता से अधिक पवित्र है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम वरदान देती हूँ, निश्चय और शांति निश्चय कि तू अब कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझेगा, और शांति की कि चाहे तू जीत रहा हो देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है।
जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है। परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे,
और तब मेरे बच्चे वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जाग कर पूर्ण होकर मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर से सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ, अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं,
अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहाँ दर्द शुरू हुआ था वहाँ मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध पर। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंझता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है
मेरी ऊर्जा इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए है। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको। अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो, जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं। और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह? क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा उसमें तुम्हें मेरी आवाज़